गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 7 कार्स जो आप बाय कर सकते हो 10 लाख के अंदर, जो होने वाली है सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज। तो मैं कंपेयर करूंगा उन्हें उनके इंजन स्पेसिफिकेशन से, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस, उनकी सेफ्टी और जो फीचर्स वो प्रोवाइड करती हैं। और ये सारे बेस मॉडल होने वाले हैं। जो भी मैं प्राइसेस बताऊंगा वो ऑन रोड होंगे बेस मॉडल के। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं पहली दो कार से जो होने वाली है रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नाइट। ये दोनों ही कार्स एक ही इंजन स्पेक्स पे आती है। इनके दोनों के इंजन स्पेक्स हैं 1 लीटर इंजन, 82 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क। ये गाड़ी डिसेंट आपकी पावर निकाल देती हैं और इसकी दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस है 205 एमएम। तो सेकंड बात दोनों की प्राइसेस की, रेनॉल्ट काइगर आती है आपका 6.5 लाख के अराउंड और आपकी निसान कैगनाइट आती है उससे थोड़ा 20,000 ज्यादा, जो है 6,70,000 के अराउंड। अगर मैं बताऊं आपको इन दो गाड़ी में से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, वो होनी चाहिए रेनॉल्ट काइगर। द मेन डिफरेंस इज जो रेनॉल्ट काइगर का बूट स्पेस है, जो बेसिकली डिक्की का स्पेस होता है, वो है 405 लीटर, जो बहुत ही ज्यादा है। और निसान कैगनाइट वहां ऑफर करती है 336 लीटर का बूट स्पेस। सेकंड थिंग, अगर आप लुक्स की बात करें तो रेनो काइगर का लुक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मैक्सिमम अगर मैं कहीं रेटिंग्स की बात करूं तो काइगर को लुक्स में ज्यादा नंबर मिलते हैं। अगर आप इन दोनों गाड़ियों का कैबिन देखोगे तो मेरे हिसाब से रेनो काइगर के ज्यादा अच्छे कैबिन है और उसमें आपको मोड्स भी मिल जाते हैं जो निसान मैग्नाइट में नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इन दोनों गाड़ियों में कंपेयर कर रहे हो इंजन के उस पे तो और काफी चीजों पे और गुड टू हैव फीचर्स पे, तो मैं रेनो काइगर को आपको हमेशा ऊपर नंबर दूंगा। आप इन दोनों गाड़ियों के जब लगभग सेम रेंज है, रेनो काइगर तब भी आपको 20,000 रुपए सस्ती पड़ जाती है। तो इन दोनों गाड़ी की अगर बात करें इस पावर टेरेन पे, तो मैं बताता हूँ तो आपको रेनो काइगर देखनी चाहिए। लेकिन जो भी फन टू ड्राइव एसयूवी चाहते हैं उनके लिए ये दोनों ही गाड़ियां नहीं है, क्योंकि इसकी पावर सच्ची में बहुत कम है अगर आप दूसरों से कंपेयर करो तो नेक्स्ट गाड़ी होने वाली है इस रेंज में, वो होगी टाटा की पंच। टाटा पंच आपको लिटरली बताता हूँ, टाटा पे लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। क्यों? उसकी सेफ्टी में। और ये ग्लोबल एनकैम पे 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, इसका लुक सच्ची में अच्छी है, बहुत ही प्यारी गाड़ी लगती है। कहते हैं ना क्यूट सी गाड़ी लगती है, और लिटरली टाटा पंच इस पे आती है। टाटा पंच की आपको कॉस्ट पड़ जाती है ऑन रोड 6.5 लाख के करीब, जो उसके बेस मॉडल का प्राइस है। इसमें आपको सही गुड टू हैव फीचर मिल जाते हैं, फ्रंट पावर विंडो, अच्छी लाइट, अच्छा कैबिन, और इसमें भी आपको 2 मोड मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं सबसे मेन, टाटा पंच आपको इन दोनों से अच्छी क्यों लगेगी? सबसे मेन आपको पता है सेफ्टी। नेक्स्ट होता है इसका इंजन। इसका इंजन निकालता है 88 पीएस की मैक्सिमम पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इन दोनों से बहुत ही ज्यादा है। अगर आप एक फन टू ड्राइव एसयूवी चाहते हैं और आपका बजट थोड़ा कम है तो आपको टाटा पंच लेनी चाहिए इन दोनों के बजाय। ठीक है, तो टाटा पंच में ये फीचर आते हैं। और सबसे मेन बात, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, हाँ मैं मानता हूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 187 mm। वो इनसे थोड़ी कम है, बट इतनी भी कम नहीं है कि अगर आप इसके मेन इंजन को और टाटा की सेफ्टी को छोड़ दो। तो अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो आपको टाटा पंच लेनी चाहिए। और इन तीनों का लगभग प्राइस सेम से ही है, 6.5 लाख, 6,70,000 और 6.5 लाख। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन तीनों में कंपेयर कर रहे हो तो बेस्ट रहेगी आपकी टाटा की पंच। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी अगली दो ऐसी कार्स पे जो लिटरली बहुत डिमांड पे है। सो दो गाड़ियां होने वाली हैं, किया सोनेट और Hyundai वेन्यू। देखिए दोनों ही गाड़ी लगभग सेम है। दोनों ही आपको पता है Hyundai और किया लगभग सेम सी ही गाड़ी बनाती हैं। दोनों में सेम ही इंजन आता है। इंजन है 1.2 लीटर का और जो निकालता है 83 पीएस और 115 न्यूटन मीटर की टॉर्क। मैं मानता हूं इसकी जो इंजन की मैक्सिमम पावर है 5 से कम है, लेकिन तब भी आपको थोड़ी 5 से ये बड़ी गाड़ियां हैं अगर आप उसकी साइज मैटर करें तो। और सबसे मेन बात इनके साथ आता है इनका बहुत ही रिफाइंड इंजन। मैं सब बताता हूँ, इतना रिफाइंड इंजन है, आपको बहुत ही प्यार हो जाएगा। आपको कैबिन में बिल्कुल बाहर की आवाज नहीं आ रही होगी। दोनों के प्राइसेस लगभग सेम है। एक का है Hyundai वेन्यू का 8,91,000 और किया सोनेट का है 8,97,000। अभी आपको पता है इसका फेसलिफ्ट आ चुका है आपके दोनों ही गाड़ियों का, और किया सोनेट का तो अभी अभी आया है। लगभग सेम फीचर प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो किया सोनेट ज्यादा अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है। वो फीचर्स क्या क्या है? इंजन सेम है, कोई उसमें दोहराई की बात नहीं है, लेकिन आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है किया सोनेट में, जबकि Hyundai वेन्यू आपको दे रही है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। देखो ऑब्वियसली सिर्फ 6-7 हजार के डिफरेंस होने पे, लेकिन आपको ये वाले फीचर मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ियों का लगभग बूट स्पेस बराबर है, लेकिन आपको अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि किया सोनेट इसलिए अच्छी है, सबसे पहले आपको आ जाता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, सेकंड इसका आ जाता है आपका हाइट। Hyundai वेन्यू से ऊंची है ये गाड़ी। और लिटरली बताता हूं, अगर मैं लुक्स की बात करूं तो वेन्यू से बहुत ज्यादा बेटर है आपके किया सोनेट।
तो अगर आपका बजट 9 लाख तक जाता है तो ऑब्वियसली आपको किया सोनेट लेनी चाहिए। अब आप कहोगे कि हाँ, कि जैसे आपको पता है कि टाटा पंच थोड़ी सी ज़्यादा पावर निकालती है इससे, लेकिन हाँ, किया सोनेट आपको और चीज़ें ऑफर करती है, रिफाइंड इंजन ऑफर करती है, इसमें बिल्कुल आपके आर्मरेस्ट आ जाता है, बेस मॉडल से ही 2 पावर विंडो आ जाती हैं, बहुत ही प्यारा लुक, बहुत ही अच्छी लाइट सेंस की, पीछे आपको रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं और लिटरली जो नहीं आते किसी भी बेस मॉडल में, आपको रियर एसी वेंट्स भी किया प्रोवाइड करती है। किया का रिफाइंड इंजन लिटरली बहुत अच्छा है। तो अगर आप इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो तो मैं आपको कहूंगा आप किया सोनेट पे जाएं। किया सोनेट आपको बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफर करेगी जिस प्राइस पे वो आती है। नेक्स्ट गाड़ी है हमारी महिंद्रा की XUV 300। बहुत ही प्यारी गाड़ी है, मैं लिटरली बताता हूँ, महिंद्रा की एक तरीके से एंट्री लेवल की SUV है ये, बहुत ज्यादा बिकती है गाड़ी। मेन बिकने का इसका मेन वो है कि इसका इंजन है 1.5 लीटर का और जो निकालता है 110 PS और 200 NM का टॉर्क। मैं लिटरली बता दूं, ये जो गाड़ी इतनी फन टू ड्राइव है, अगर आप इसे हाईवे पे ले गए और इतनी प्यारी पिकअप इस गाड़ी का, इतना प्यारा लिटरली लुक इस गाड़ी का और इतना ही प्यारा इसे चलाने का मजा, मैं लिटरली बताता हूँ हाईवे में आपको इसे चलाने में इतना मजा आएगा जो लिटरली दूसरी गाड़ियों में ना आए, और जितनी गाड़ी मैंने अभी तक बताई है। तो बेस्ट इसमें क्या है, इसका मेन आपका इंजन हो गया, दूसरा इसका लुक स्टडी लुक है। महिंद्रा बहुत ही प्यारा स्टडी लुक देती है अपनी गाड़ियों को, 4 मीटर से कम की गाड़ी है, और मेन चीज इसका है ग्लोबल एनकैप सेफ्टी, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो सेफ्टी की तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, ठीक है। मेन चीज, अब इसमें कुछ कमियां है इस गाड़ी में, मेन चीज है इसका बूट स्पेस। इसका बूट स्पेस सिर्फ 257 लीटर है। लिटरली बता दूं 257 लीटर काफी कम है अगर आप दूसरी गाड़ियों को कंपेयर करो। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसका बूट स्पेस 300 से भी कम है। तो हाँ, अगर आपको लिटरली थोड़ी आपको फैमिली बड़ी है, आप लार्ज ट्रिप पे जाते रहते हो, तो आपको थोड़ा बूट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है। इसका 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो बाकियों से भी कम है। तो मैं लिटरली बताता हूँ, गाड़ी का इंजन बहुत ही प्यारा है, लेकिन अगर आप 9 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उसका मेन प्राइस है इसका 9 लाख रुपए ऑन रोड, लगभग 9 लाख रुपए, इतना प्राइस खर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो इस गाड़ी, वैसे तो अगर आप किसी को कोई अकेला ड्राइव करता हो, जो मेनली कम लोगों के साथ ड्राइव करता हो, जैसे 2 जने ही गाड़ी में हैं और आप फन टू ड्राइव गाड़ी चाह रहे हो, तो XUV 300 हमेशा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, इसका बूट स्पेस थोड़ा कम है और आपको थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस से थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज। तो ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट गाड़ी बताना चाहता हूँ। जो लास्ट गाड़ी है वो है टाटा की नेक्सॉन। लिटरली बताता हूँ, टाटा ने बहुत ही अच्छा काम किया अपने नेक्सॉन निकाल के, और नेक्सॉन ही उनकी ऐसी गाड़ी है जिन्होंने टाटा को इस मुकाम पे खड़ा किया है। टाटा नेक्सॉन 5 स्टार सेफ्टी रेटेड के साथ आती है और इकलौती ऐसी गाड़ी है पूरी सारी गाड़ियों में जिसमें आता है आपका टर्बो चार्ज इंजन। आपको ने नॉर्मली सुना होगा डीजल में टर्बो चार्ज इंजन आता है, लेकिन हाँ, नेक्सॉन ऑफर करती है आपको टर्बो चार्ज इंजन पेट्रोल में, जो निकालती है 120 PS की पावर, 170 NM का टॉर्क। हाईवे में इसका रिस्पांस इतना अच्छा है, आप लिटरली बता रहा हूँ, आपको फन टू ड्राइव गाड़ी में चाहिए तो नेक्सॉन बहुत ही प्यारी है। आपको 3 मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट, सिटी और इको। अपने हिसाब से आप उसे एडजस्ट करो, अपने जिसमें चलाना चाहते हो। इको में आपको थोड़ी कम पावर मिलेगी, लेकिन हाँ, माइलेज बढ़ जाएगी, तो ठीक है। अब सिटी में आपको पता है थोड़ा मिक्स सा होगा, और स्पोर्ट्स में लिटरली बताता हूँ ऐसी गाड़ी हो जाती है, आपको ऐसा लगता है आप रॉकेट में बैठे हो, अब बस आपको शूट करना है। लिटरली बताता हूँ, अगर आप टाटा नेक्सॉन पे जाते हो तो आपको क्या क्या मेन की फीचर मिलने वाले हैं। आपको ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, काफी डिसेंट बूट स्पेस है, 336 लीटर का। सेकंड, आपको पता ही है ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। बाकी मेन इसका लुक्स, मैं लिटरली बताता हूँ, इसके लुक्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही डिफरेंट से लुक लगते हैं, आपको बिल्कुल SUV वाली फीलिंग आती है। इसका कैबिन इतना प्यारा है, मैं लिटरली बताता हूँ, अब तो BS6 फेज 2 आ चुका है, और इसका जो बेसिकली इंजन है वो बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुका है। अगर आप पुराने नेक्सॉन में बैठते तो थोड़ी ट्रैक्टर वाली फीलिंग आती थी, लेकिन हाँ, इसका इंजन काफी शांत हो चुका है। बाकी अगर इसमें मेन उस पर कहता हूँ, इसका मेन प्राइस आ जाता है 9,09,000 रुपए, और लिटरली 9,09,000 में लगभग आपको सारी चीजें ऑफर कर रही है। अब तो 6 एयर बैग्स आते हैं इस गाड़ी में। मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। अगर मैं इन सब गाड़ियों में कंपेयर करूं, बेसिकली मैं XUV 300 से ही मैंने इसे कंपेयर करना चाहता हूं दोनों की, क्योंकि इंजन स्पेक्स लगभग सेम है। तो मैं अगर नंबर दूं तो मैं टाटा नेक्सॉन को ज्यादा अच्छे नंबर दूंगा। सो गाइज, अगर मैं सारी गाड़ियों को कंपेयर करूं तो लास्ट में मेरा नंबर निकलता है जिस गाड़ी पे 10 आउट ऑफ 10, वो होगी आपकी टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन आपको हर चीज ऑफर कर रही है, जैसे ही आपको मैंने पहले बताया, ग्राउंड क्लियरेंस हो 208 mm, इंजन अच्छा हो 1.2 टर्बो चार्ज, पावर हो 120 PS, टॉर्क डिसेंट 170 NM,
हल्की सी एक्सयूवी 300 से कम, लेकिन हाँ पावर ज़्यादा है तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। 3 मोड्स अपने हिसाब से अपनी आप करो, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। अच्छा बूट स्पेस, सब चीज़ आपको ये ऑफर कर रही है। 6 एयर बैग्स ऑफर कर रही है। और टाटा से आप क्या लोगे, मैं लिटरली बताता हूँ, मैं इन सब में एक ही नाम लूंगा, टाटा नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन। तो अगर आप मेरी वीडियो से और मेरी सलाह चाह रहे हो तो मैं आपको हमेशा कहूंगा गो फॉर टाटा नेक्सॉन। गाइस मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मैंने आपको सारी गाड़ी बता दी है, 10 लाख के अंदर आती है। आप अपने बजट के हिसाब से अपनी बेस्ट गाड़ी चूज कर सकते हो। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका बजट 8 लाख से नीचे है, आप सोच रहे हो मैं ये गाड़ी लूं, मेरे पे पावर की कमी होगी, ये होगी, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से उसका जवाब दूंगा। अगर आप जितने और ट्राई करूंगा कि अगर आपकी कोई और डाउट भी हो तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो गाइज अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको ऐसी चीजें और लाता रहूंगा। और आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके सारे रिप्लाई करूंगा, ये मेरी गारंटी है। और चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। अगली वीडियो का इंतजार करो। बाय बाय, सी यू, टाटा। हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय, सी यू।